अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल टैक्स। हम शुरू कर रहे हैं एक नई और एग्जाइटिंग वीडियो सीरीज जिसका नाम है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन सलाला ओमान। सीरीज में जाने से पहले एक नजर डालते हैं सलाला पर। सलाला ओमान का एक शानदार शहर है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और यूनिक कल्चर के लिए बहुत ही मशहूर है। ये ओमान के सदर्न कोस्ट पर मौजूद है, अरेबियन सी के साथ लगा हुआ है। इसकी ज्योग्राफी बहुत ही खास है, जहाँ एक तरफ रेगिस्तान की खामोशी है, वहीं दूसरी तरफ खरीफ के मौसम में हरा भरा नजारा। खरीफ एक सीजन है जो जून से सितंबर तक रहता है, सलाला को एकदम से बदल देता है। मानसून की बारिशों से यहाँ की वादियाँ और पहाड़ सब्ज चादर ओढ़ लेते हैं। क्लाउडी स्काइज, ड्रिजलिंग रेन्स और ठंडी ठंडी हवाओं से ये जगह जन्नत बन जाती है। टूरिज्म के लिए ये मौसम सबसे बेहतरीन है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं खरीफ फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। अगर आप इस टाइम यहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। घने बादल और हल्की सी बारिश के बीच क्लाउडेड रोड्स पर चलना काफी मैजिकल लगता है। एक और चीज जो सलाला को खास बनाती है वो है रोड साइड कोकोनट शॉप्स, जहाँ आप ठंडी ठंडी कोकोनट वाटर का मजा ले सकते हैं। और भी दूसरे फ्रूट्स यहाँ पर मिलते हैं जो लोकली उगाए गए हैं। जब सलाला आएं तो इन शॉप्स को विजिट करना ना भूलें। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सफर की तरफ। इस सीरीज की पहली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वादी दरबात और वादी दरबात के फॉल्स को। वादी दरबात एक ऐसी जगह है जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन लेक्स, मैजेस्टिक वाटरफॉल्स और लश ग्रीनरी। ये जगह एडवेंचर सीकर्स और नेचर लवर्स दोनों के लिए एक पैराडाइज है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आपको ये सफर देगा एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफर वादी दरबात की तरफ। तो अब बात करते हैं वादी दरबात की, जो सलाला का एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। वादी दरबात एक वैली है जहां लश ग्रीनरी, खूबसूरत वाटरफॉल्स और क्रिस्टल क्लियर लेक्स का मंजर देखने मिलता है। अगर आप खरीफ सीजन में यहाँ आते हैं तो ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। वादी दरबात में आपको हर तरफ हरा भरा लैंडस्केप देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ घूम रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जहाँ सब कुछ शांति से भरपूर है और हर एक चीज एकदम फ्रेश और लाइवली नजर आती है। यहाँ का सबसे मशहूर वाटरफॉल्स है वादी दरबात फॉल्स। ये वाटरफॉल अपने साइज और ब्यूटी की वजह से बहुत जाना जाता है। जब बारिश होती है तो ये वाटरफॉल बिहाइंड मेस्मराइजिंग लगता है। जैसे ही हम वादी दरबात के पार्किंग के एरिया में पहुँचते हैं, हमारे लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट और कंफर्टेबल अरेंजमेंट किया गया है। वादी दरबात फॉल्स तक जाना थोड़ा दूर है, लेकिन इस बार हमारे लिए मवासलात की बस की सेवा अवेलेबल है जो बिल्कुल फ्री है। ये मवासलात बस की सर्विसेज सलाला की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं और ये हमें पार्किंग से लेकर डायरेक्ट वाटरफॉल्स के साइड तक ड्रॉप करती हैं। बस का सफर भी काफी सुकून भरा है और हम बिना किसी परेशानी के वाटरफॉल के नजदीक पहुंच सकते हैं। ये बस हमें वाटरफॉल के नजदीक ले आई, लेकिन अब भी थोड़ा सा वॉक करना है, पर यह वॉक भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। वादी दरबात के साइड तक पहुंचने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वॉकवे बनाई गई है जिसमें स्टेयर्स और वॉकिंग ब्रिजेस हैं। ये ब्रिजेस और स्टेयर्स आपको वाटरफॉल के नज़दीक ले जाते हैं। ये वॉक थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन जब आप वाटरफॉल के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं तो आपको ये सब एफर्ट्स बिल्कुल वर्थ लगेगा। और जब आप वाटरफॉल के नज़दीक आते हैं तो आप उसकी रॉ पावर और ब्यूटी को महसूस कर सकते हैं। वैसे अभी हम वाटरफॉल्स तक पहुंचने ही वाले हैं, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये वाटरफॉल का पानी आखिर जाता कहाँ है। वादी दरबात का ये पानी नीचे जाकर एक छोटी सी नदी या स्ट्रीम में बदल जाता है,
जो आगे चलकर अरेबियन सी में मिलती है। इस पानी का एक हिस्सा अंडरग्राउंड सीपेज के जरिए से जमीन के नीचे जाता है, जो सलाला के कुछ एरियाज में नेचुरल स्प्रिंग्स और वेल को फीड करता है। और सिर्फ यही नहीं, ये पानी सलाला और उसके आसपास के इलाकों के लिए एक नेचुरल वाटर रिसोर्स भी है। यहाँ के कुछ फार्म्स और खेती के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ के हरे भरे फील्ड्स और कोकोनट फार्म्स हाइड्रेटेड रहते हैं। इस वजह से ये वाटरफॉल ना सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बल्कि एक सलाला की इकोनॉमी और नेचुरल रिसोर्स का भी एक जरिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, एक ऐसी जगह जो वादी दरबात फॉल्स का असल सोर्स है। जी हाँ, हम जा रहे हैं उन पहाड़ियों की तरफ जहाँ से ये खूबसूरत वाटरफॉल शुरू होता है। ये देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते के नज़ारे और भी हसीन होते जा रहे हैं। आंखों के सामने लश ग्रीन माउंटेन्स, एकदम ड्रीमी व्यू लगता है। और जो लोग ड्राइविंग के शौकीन हैं, उनके लिए ये एक एडवेंचर से कम नहीं है। ये देखिए नज़ारे, दोनों तरफ लश ग्रीन माउंटेन्स हैं, बादलों की हल्की चादर छाई हुई है और बीच में एक वाइंडिंग रोड। हमारी पहली मंजिल यहाँ पर दरबात कैफ़े है, एक छोटी मगर खूबसूरत जगह जो ट्रैवलर्स के लिए एक परफेक्ट स्टॉप है। ये सिर्फ चाय या कॉफ़ी पीने की जगह नहीं, बल्कि एक सीनिक व्यू पॉइंट है जहाँ से नीचे बहती वादी दरबात दिखती है। सोचिए, हाथ में गरम चाय हो, सामने ये ब्रेथ टेकिंग व्यू हो और हवाओं में एक रिफ्रेशिंग ठंडक, क्या बात है। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी और हल्का फुल्का स्नैक मिलता है। अगर आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं और नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। कैफ़े के सराउंडिंग भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ से माउंटेन रेंज का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है जो किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगता। इस नज़ारे को और भी अच्छी तरह देखने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो फर्स्ट फ्लोर में लेके जाती हैं, जहाँ से आपको व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। अब हम दरबात कैफ़े से निकलकर आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ, एकदम नीला और ट्रांसपेरेंट है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट है। हर एंगल से एक पोस्टकार्ड जैसा नज़ारा मिलता है। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी यादों को कैप्चर करने के लिए अच्छी सी सेल्फी या वाइड एंगल शॉट भी ले सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर छोटे छोटे वाटरफॉल मिलकर एक छोटी सी नदी बना रहे हैं। ये देखने में एक नेचुरल वंडर जैसा है। और अगर आप एडवेंचर और मज़ेदार एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं तो यहाँ बोटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप एक क्रिस्टल क्लियर पानी के ऊपर एक सुकून भरी बोट राइड का मज़ा भी ले सकते हैं, जो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। अब हम पहुंच गए हैं इस सफ़र के लास्ट व्यू पॉइंट पर, जो यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एक बड़ा सा स्प्रिंग जहाँ बोटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। यही वो जगह है जहाँ से वादी दरबात का पानी निकलता है, एक नेचुरल वाटर सोर्स। जैसे ही हम एंटर करते हैं, एक बड़ा रेड कारपेट नज़र आया जो हमें बोटिंग के लोकेशन तक ले जाता है। ये एंट्री काफ़ी रॉयल फील देती है, जैसे किसी स्पेशल जगह पर आ रहे हों। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक छोटा सा हिरन का बच्चा हमें एक पिंजरे के अंदर नजर आया। हो सकता है किसी ने इसे पाला हो या फिर यहाँ रखी गई हो विजिटर्स को दिखाने के लिए। डियर को देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है, एक वाइल्ड लाइफ का टच जो इस जगह को और भी स्पेशल बना देता है। ये जगह एकदम पीसफुल है। एक तरफ स्प्रिंग का नीला नीला पानी, दूसरी तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ और बीच में बोटिंग का मजा। चलिए अब यहाँ थोड़ी देर रुककर इस खूबसूरत नज़ारे का मजा लेते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं बोटिंग फैसिलिटी को।
यहाँ पर बोटिंग करने का एक्सपीरियंस काफ़ी स्पेशल है। बहुत टाइप की बोट्स अवेलेबल हैं। आप छोटी पैडलिंग वाली बोट ले सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक मोटर बोट्स जो बैटरी पर चलती हैं बिना किसी नॉइज़ के। ये नेचुरल वाइब्स को डिस्टर्ब किए बगैर आपको एक पीसफुल राइड का एक्सपीरियंस देती हैं। बस बोटिंग ही नहीं, ये जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन से भी भरी हुई है। छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हैं जहां पर स्नैक्स, पॉपकॉर्न्स और गरम गरम कॉफ़ी मिलती है। परफेक्ट कॉम्बो इस ठंडी और क्लाउडी वेदर के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ एक एयर फिल्ड बलून राइड भी है जिसमें आप पानी पर फ्लोट करते हुए रोल करने का मज़ा ले सकते हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी है। और एडवेंचर लवर्स के लिए एक रोप राइड भी है जिसे आप केबल से लटक कर स्लाइड करते हैं, बिल्कुल एक थ्रिल राइड की तरह, एक जिप लाइनर। ये सब एक्टिविटीज़ ये जगह और भी ज़्यादा फन और एंटरटेनिंग बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप वादी दरबात का प्लान बना रहे हैं तो ये टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगी। सुनने में छोटी लगेंगी मगर आपका एक्सपीरियंस पूरा बदल सकती है। सबसे पहली बात, अगर आपका स्टे सलाला सिटी में है और आप खरीफ के सीज़न में वादी दरबात जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये याद रखिए, सुबह जल्दी निकलना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है ट्रैफिक बढ़ जाएगी और भीड़ में आप इस खूबसूरत जगह को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए सुबह के वक्त वादी दरबात पहुँचें। और ये ट्रिप यहीं ख़त्म नहीं होती। जब आप वादी दरबात देख लें तो आसपास के और भी खूबसूरत स्पॉट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं जो उसी डायरेक्शन में आते हैं, जैसे तुवी अतीर जो कि एक सिंक होल है नेचुरल, जो अपनी गहराई और खूबसूरती के लिए मशहूर है। दूसरा तीख केव, एक नेचुरल वंडर जहां का व्यू आपको हैरान कर देगा। इसके बाद आप आगे चलें जबल समहान की तरफ, जहां से आपको सलाला के स्टनिंग व्यूज मिलेंगे। और वापस आते हुए एंटी ग्रेविटी माउंटेन्स, वहां जाना मत भूलें, जहां गाड़ी को न्यूट्रल पर रखने पर वो खुद ब खुद अपहिल चढ़ेगी। एक अजीब मंजर, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। तो बस अपना प्लान स्मार्टली बनाएं, सुबह से शुरू करें और ये सारे स्पॉट्स एक ही दिन में कवर करें। ये ट्रैवल टिप्स आपको टाइम बचाने के साथ साथ सलाला के इस मैजिकल ट्रिप का मज़ा दुगना कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए लोकेशन के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।